हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, क्रिएशन जोन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन जोन एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10। इसमें हमें रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है हमारा x1 x2 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस मेथड को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टर्म रहती है। अब आपको ये तो पहले से पता ही होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इसकी जनरल टर्म है, जिसमें ए बी सी जो ये वैल्यूज़ है वो हम यहाँ इस फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले डी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इस फॉर्मूले में यहाँ है। तो ये जो फॉर्मूला है वो लिखना चाहे तो हम इसे माइनस बी स्क्वायर रूट डी अपॉन में 2a भी लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड इसको हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट है, इससे हमें पहले ही पता लग जाता है कि जो रूट्स इसके पॉसिबल है या नहीं है, कोई भी इक्वेशन है तो उसके लिए हमें दो तीन चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आती है इसे सॉल्व करने पर वैल्यू, तो इसके टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब दो रूट्स उसके आएंगे वो अलग अलग होंगे। सेकेंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन ज़ीरो है तो उसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रूट एग्जिस्ट। और थर्ड पार्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट इज इक्वल टू ज़ीरो आता है तो टू इक्वल रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे हम पहले ही फाइंड कर ले कि कोई इक्वेशन है उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो अभी हमने जैसा डिस्कस करा था डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो उससे हम इसे फाइंड करेंगे कि इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लेट ए की वैल्यू इसमें 2 होगी, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 5। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमने क्या फाइंड करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं। बी है आपका -3, 4 ए है 2 एंड सी है 5। सॉल्व करो, 9 5 दिया 5 2 10 40, तो ये आपका आ गया -31। तो अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लेस देन ज़ीरो, तो इस केस में क्या होता है नो रूट एग्जिस्ट, तो इसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसके कोई रूट निकलेंगे नहीं, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अगर इसके रूट एग्जिस्ट करते तो हम उसे फाइंड कर दें। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्व टू ज़ीरो। इसमें करते हैं हम a इज इक्व टू 3, b -4√3 एंड c 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं, -4√3 स्क्वायर माइनस 4ac 4 जो अब ये जो सॉल्व करेंगे, देखो किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसको स्क्वायर दोनों पे करते हैं। अब 4 जो 16 48, तो 4 जो 16 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए 3 48 माइनस 48 विच इज़ ज़ीरो। अब हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो आता है तो टू इक्वल रूट्स आएंगे हमारे। तो टू इक्वल रूट्स निकालने के लिए अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही यूज़ कर लेते हैं। x1 x2 माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब माइनस बी की वैल्यू हमारी -4√3 प्लस माइनस डी हमने अभी निकाला है विच इज़ ज़ीरो, इसे डी ही बोलते हैं हम। और 2a हो गया 3, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3। अभी आ गया 2 2 4, तो हमारे जो रूट्स आएंगे 2√3 अपॉन में 3, तो
x1 कॉमा x2 क्या आ गया, x1 भी हमारा आ गया 2√3/3 एंड h2 भी आ गया 2√3/3। तो ये दो रूट्स हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अगर आपको आंसर भी मैच करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे, या रैशनलाइज क्या, थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो जब हम इसको √3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा 2/√3। तो x2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड पार्ट इसका जो है 2x² माइनस 6x+3 इज इक्व टू 0। देन इसमें भी सेम पहले डी फाइंड करेंगे, a हो गया 2, b -6c3, b² -4ac फाइंड करेंगे, -6 का स्क्वायर -4ac, 6 6 या 36, ये हो गया 4 8 या 24 24, और ये बचा हमारा 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये केस क्या था, अगर b² -4ac ग्रेटर देन 0, तो टू अनइक्वल रूट्स, तो मतलब इसको बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट रूट आते हैं हमारे। अब इसे भी हम सॉल्व करते हैं, फिर फॉर्मूला वही x1 x2 माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू -6 और d हमारा है कितना, 12 अपॉन में 2 इंटू 2। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस माइनस, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 2 3 3 1, 2√3 लिख सकते हैं अपॉन में 4। तो ये हो गया 6 प्लस 2√3/4, एक साइड कर दिया x1 के लिए, और x2 के लिए कर दिया 6 माइनस 2√3/4। ऊपर से हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो ये आ गया 3√3/4, और इसमें भी हम अगर कॉमन लेंगे 3 माइनस √3/4। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक रूट आ गया 3 प्लस √3/2, एंड सेकेंड वन आ गया 3 माइनस √3/2, बिकॉज हमने इसे भी कट कर दिया। तो ये हमारे रूट्स आ गए इसके। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल। तो अभी हमने पढ़ा था जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है b² -4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम उसको ही अप्लाई करते चलते। तो a हो गया फर्स्ट केस में 2, b हो गया k एंड c हो गया 3। अब b² -4ac इक्वल टू 0 हम इसे पुट करेंगे, तो b क्या हो गया, k 4ac इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें गिवन है कि ये दो इक्वल रूट्स हैं। तो k², अब इसे सॉल्व कर, 4 के बाद 24 24, k हो गया आपका 24 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को इसे सॉल्व करने के लिए 2 12 6 2 3 3 1, तो आ गया आपका 2√6। 2√6, तो k की वैल्यू हमारी आती है 2√6। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। अब पहले इसमें इक्वेशन हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं kx इंटू एक्स, kx² माइनस 2kx प्लस 6। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई k, b हो गया -2k एंड c हो गया 6। b² -4ac इज इक्व टू 0 हमें रखना है, तो b हो गया -2k -4ac, तो 2 टू द 4k² -24k। अब उधर लेके जाएंगे सॉल्व करने के लिए, 24k, k से k कैंसिल, देन k की वैल्यू हो गई हमारी 24/4 6। देन इस केस में क्या होता है हमारा 6 आंसर। क्वेश्चन 3,
Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हमें क्रिएट करना है डिज़ाइन जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से लेंथ लेंथ ये हो गई लेंथ जो उसकी ब्रेथ के क्या है डबल ट्वाइस एंड द एरिया ऑफ इज 800 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स। तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 2x एंड हमें गिवन है कि एरिया इसका कितना है 800 मीटर स्क्वायर एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया कितना है हमें 800 लेंथ हो गई 2x एंड ब्रेथ x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 देन 2x स्क्वायर यहाँ से अगर हम करते हैं 800 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू कॉमन हमने 2 ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 बी 0 एंड सी आपका क्या है माइनस 400। अगर हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ग्रेटर देन 0। ठीक है तो जैसे हम इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये क्या आ गया आपका ये तो 0 है 4a की वैल्यू 1 c माइनस 400 विच इज़ ये 4 4 जा 1600। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके क्या हो गया 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अब रूट्स के लिए हम यहीं से सॉल्व कर देंगे इसे x इज इक्वल टू 400 इधर आएगा तो x की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट 400 विच इज़ प्लस माइनस 20। तो स्क्वायर रूट जब भी हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है। तो लेंथ क्या होगी हमारी 20 ब्रेथ हो गई 20 मीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2x विच इज़ 2 इंटू 20 विच इज़ 40 मीटर। अब यहाँ हमने माइनस का 20 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती। Question 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in year was 48. तो ये चेक करते हैं तो हमने क्या करा लेट द एज ऑफ फर्स्ट या वन फ्रेंड इज x years। तो जो सेकंड फ्रेंड की एज होगी वो क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स बिकॉज दोनों का जो सम है वो है आपका 20 ईयर्स 4 ईयर अगो। तो सिचुएशन हमें है 4 ईयर अगो तो 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है वो क्या हो जाएगी एक्स माइनस 4 ईयर और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इज़ 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है अब इन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वॉज 48। तो प्रोडक्ट क्या हो गया इन दोनों का x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब लेट क्रिएट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 4x 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस माइनस तो आता ही होगा आपको माइनस 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 112 8 4 12 हाँ 112। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112। अब ये हम चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमने सीख रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करो। तो b की वैल्यू माइनस 20 माइनस 4ac सॉल्व करते हैं 400 माइनस 4 दूनी 4 4 4 8 देन ये माइनस 48 विच इज़ लेस देन 0। तो जब ये लेस देन 0 है तो नो कंडीशन मतलब नो रूट फाउंड कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो जब रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। क्वेश्चन 5, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, तो गिवन है हमें पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर इज सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना है जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ बी एक्स वाई ले लेते हैं, एल भी ले लो आपकी मर्जी, एंड बी ब्रेथ क्या हो जाएगा वाई। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2l प्लस बी होता है, ठीक है, जो हमें गिवन है 2l प्लस बी विच इज 80। तो ये पहली इक्वेशन। सेकंड, एरिया हमें गिवन है यहाँ से, तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 80/2 x प्लस वाई, तो ये आ गया आपका 40 हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं वाई एक्स। तो इक्वेशन फर्स्ट अभी हो गई। अब सेकंड क्या है हमारा, एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है 400, लेंथ हमें गिवन है क्या x एंड ब्रेथ y। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 400, देन ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस वाई इंटू वाई। अब ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू ही पुट करेंगे, y की भी कर सकते हो, बट एक ही करनी है। 400 इज इक्वल टू 40y माइनस वाई स्क्वायर। देन हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं, तो 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे चेक करते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं। तो b हो गया 40 माइनस का 4ac। तो चेक करते हैं, 4 जो 16 ये, तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो टू रूट इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो फाइंड करते हैं फिर हम। तो उसे फाइंड करने के लिए अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस डी 0 है हमारा, तो ये 2a सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40/2, 40/2 विच इज़ 20। तो हमारे जो रूट्स आ गए 20, x1 भी और x2 भी 20। तो अब यहाँ से हमने लेट क्या करा था, जो लेंथ है वो x लेट करी थी, लेंथ x और ब्रेथ y। तो लेंथ हमारी x कितनी आ गई 20 मीटर एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से y यहाँ पुट कर देंगे तो y 40 माइनस x। तो ब्रेथ क्या आएगी हमारी, जो y था वो था 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 20। तो लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20।